हेलो माय डियर सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो सबका ओएमएसएम का पेपर बहुत बढ़िया गया रहेगा। अगला पेपर आपका रहता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। आई होप सो उसकी तैयारी भी आपने पहले अच्छे से कर दी रहेगी। सर कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो हमने लास्ट डे पे रिवीजन करना चाहिए, हमारा लास्ट डे का रिवीजन प्लान क्या रहना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो भाई साहब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर नंबर 10 में कौन से क्वेश्चंस को अटेंड करना है, और भाई साहब उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सम्स है जो हमने ऑलरेडी हमारे रेगुलर क्लास में कवर कर चुके हैं, तो वो आपको एकदम लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना है। तो वीडियो को एंड तक देखना, छोटा सा वीडियो रहने वाला है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, आपके रिवीजन को प्लान आउट कर सकता है। सबसे पहले आप लोग भाई साहब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर किया नहीं रहेगा। सर सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स कि आपके जो सम्स है, मैंने मेन बुक के यहाँ पे कुछ सम्स लिख दिए, वो सम्स आपको मैंडेटरी प्रैक्टिस करना है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और इसके अलावा ये मास्टर सम्स है, आपके ऑलमोस्ट सारे प्रकार के जो सम्स है उसका यहाँ पे समरी बन जाता है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स के ये सम्स आपको दे रखे। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊंगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर कुल मिला के 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज रहते हैं, आपको पता ही रहेगा। 70 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल प्लस क्या रहता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है। इसके अंदर 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आउट ऑफ 7 यू हैव टू सॉल्व एनी 5, जिसमें से मैं आपको बताऊंगा बेटा 4 क्वेश्चंस अकाउंट्स के रहते हैं और 3 क्वेश्चंस ऑडिटिंग के रहते हैं। तो आपका कुछ भी प्लान रहेगा, आप लोग भाई साहब 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करना चाहते हो, 3 में से 2 करना चाहते हो, या अकाउंट्स के 3 करना चाहते हो, ऑडिट का 1 करना चाहते हो, एनी ऑफ योर प्लान्स आप कर सकते हो। वैसे ऑडिट का स्ट्रैटेजी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जो आप देख सकते हो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैंडेटरी पढ़ने हैं बिफोर दी एग्जाम्स, आपको इसको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। तो भाई साहब इश्यू ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स, preference shares, redemption of preference shares, issue of debentures and redemption of debentures and underwriting। सर ये बहुत सारे टॉपिक्स है, हम लोग पहला प्रायोरिटी किसको दे। सबसे पहले आप इश्यू ऑफ शेयर्स को अच्छे से कवर कर लो, जो सम्स मैंने बताए हुए हैं वो सारे सम्स अच्छे से कर लो। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स आपका बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसके जो सम्स है भाई साहब इंपॉर्टेंट वाले क्विकली कर लो, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सेक्शन 55 पे इंस्टीट्यूट सवाल पूछता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने दे रखे हैं, ये बहुत सारा कवरेज आपका कर देगा। तो आप इन सम्स को बिल्कुल भी मिस मत करना। इसका पीडीएफ का जो पीडीएफ है मैं वो अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप जरूर जाके उसको चेक कर सकते हो। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड अंडरराइटिंग, पहला प्रायोरिटी आपको देना इश्यू ऑफ शेयर्स को, देन यू हैव टू गो विद योर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, बायबैक, अंडरराइटिंग और लास्ट में डिबेंचर्स के लिए जाओ। ये सीक्वेंस आपने रहने चाहिए। जो सम्स आपको स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट हो रहे वो मैंडेटरी आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आप ये अच्छे से कर देते हो, मैं आपको बोलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 आपका इसी के ऊपर बेस्ड आता है, तो आप 14 मार्क्स आराम से आपके पॉकेट में ले सकते हो। और साथ में इश्यू ऑफ शेयर्स जब पढ़ रहे हो तो आपका जो राइट इश्यू वाला पार्ट है उसको भी मिस मत करना, बहुत छोटा सा एक्स राइट थ्योरेटिकल एक्स प्राइस, बिल्कुल भी मिस मत करो, वो पॉइंट पढ़ लो, 14 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ये आपका रहने वाला है। जो चैप्टर नंबर 1 आता है शेयर्स एंड डिबेंचर्स का, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन से सम्स करने हैं, क्या चैप्टर का आपका सीक्वेंस रहना चाहिए। अकाउंट्स के 4 क्वेश्चन से मैं आपको ऐसा सजेस्ट करता हूं कि आप 3 क्वेश्चन आराम से अकाउंट्स के सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर आपके लिए थोड़ा सा इजी आता है कंपैरिजन टू बाकी सब पेपर्स। अकाउंट्स का पेपर हर अटेम्प्ट में, अब पता नहीं ये अटेम्प्ट में कैसा होता है, बट अब तक का जो भी अटेम्प्ट आया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर बहुत आसान पूछते हैं। देन ये चैप्टर जो है शेड्यूल 3, जहां पे हमको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट एज वेल एज नोट्स टू अकाउंट्स, ये सारे सम्स कर दो बेटा। आपके मेन बुक के जो मैंने आपको क्लास में बुक प्रोवाइड की है, जिसके हमने पूरे सम्स क्लास में सॉल्व किए, ये सम सॉल्व कर दो। मास्टर सम्स है, सारे एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट कवर्ड है, इसी में से एडजस्टमेंट आ जाएगा, 14 मार्क्स इधर पॉकेट में आ जाते हैं। तो ऊपर 14 मार्क्स ले लिए हमने, नीचे 14 मार्क्स ले लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट का 7 मार्क्स का सवाल रिसेंटली पूछते हैं,
या तो वो पूछेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताओ, या तो आपको बोलेंगे इनडायरेक्ट के हिसाब से बनाओ या डायरेक्ट के हिसाब से बनाओ। एकदम छोटा सा क्वेश्चन कैश फ्लो के लिए आता है, तो ये सारे सम आपके कैश फ्लो के रहने वाले। बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस के सवाल जो है आपको यहाँ पे अवेलेबल कर दिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी का सवाल। बहुत बार इंस्टीट्यूट क्या करता है, एक इलेक्ट्रिसिटी का या तो इंश्योरेंस या तो बैंकिंग, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन बना के आपको बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी का सवाल दे देता है। तो ये सारे सम जो मैंने आपको लिख दिए वो मैंडेटरी आपके प्रैक्टिस होने चाहिए। मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिस मतलब आपको इसको लिख के लेना है बेटा, टाइम लगने दो, क्योंकि ये सम अगर प्रैक्टिस करोगे पेपर में कुछ भी डिफिकल्ट जाएगा नहीं आपको। फिर आता है आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कुल मिला के आपको 6 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। आपको भी पता है बेटा कि कौन सा आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंड एज 33 बिल्कुल छोड़ना नहीं, इंड एज 19 नहीं छोड़ना, और इंड एज 2 मत छोड़ना। ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज्यादातर मैं आपको बताता हूं। इंड एज 33 जो आपका ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, उसके ऊपर सवाल पूछते हैं। ये मैंने मेन बुक के कुछ सवाल के आपको क्वेश्चन नंबर्स दे रखे जो आपको बिल्कुल भी मिस करने का नहीं है। ईपीएस, एम्प्लॉय बेनिफिट और इन्वेंट्री, 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसको एकदम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिटिंग में आपका वन डे का यही प्लान रहना चाहिए। जो मैंने क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दे रखे आप लोग उसको कर लो, आपका काम हो जाएगा। मैं यहाँ पे पीडीएफ के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का रिवीजन का लिंक भी डाल देता हूँ, अगर किसी बच्चे का मिस हो गया रहेगा वो देख सकता है। यहाँ पे पूरा का पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का रिवीजन अवेलेबल है। यहाँ पे कैश फ्लो का भी रिवीजन है, शेड्यूल 3 का भी है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर रहता है उसका भी रिवीजन अवेलेबल है। बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस एज वेल एज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरा रिवीजन, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक अवेलेबल है, वो भी आप जरूर देख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो जरूर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ भाई साहब, और कमेंट सेक्शन में बताना आपके लिए स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट थी या नहीं। उसके अलावा ओएमएसएम का भी भाई साहब जैसे पेपर हो गया है तो उसका एमसीक्यू डिस्कशन भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उसको जरूर देख लेना, बिल्कुल भी मिस करने का नहीं है। तो ये रहा आपका प्लान, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे आपके सारे पेपर्स के लिए। अच्छे से पेपर देखो, बी कॉन्फिडेंट, ऑल द बेस्ट एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।